अस्सलामुअलैकुम। जागो और जगाओ के साथ आसिम शुजाई हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में मौलाना तारिक जमील साहब की जो लाइव टेलीथॉन में दुआ थी और उसमें उन्होंने जो सच और झूठ के हवाले से गुफ्तगू की है वो वजह नज़ा बनी हुई है और उसमें बहुत सारे लोगों के जो नाम आ रहे हैं, ख़ास तौर पर मीडिया एंकर्स भी उसमें मौजूद थे, तो उन्होंने उन पर भी तंज किया और वो कह रहे थे कि ये भी झूठ बोलते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया कि हमारे मुल्क में जो है तकरीबन कोई 90% से ऊपर लोग झूठ बोलते हैं। तो झूठ जो होता है ये आपको पता है बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो इस हवाले से मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब के मुंह से निकल आया लाइव टेलीथॉन में, क्यों निकल आया मैं नहीं जानता, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब एक आलिम दीन हैं, वो जानते हैं, उन्होंने दीन को पढ़ रखा है और वो दीन को बयान भी करते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं उनके लिए भी ज़रूर यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये वाकई एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है झूठ। और कुरान पाक में आपको पता है कि अल्लाह ताला ने झूठे पर लानत की है। मौलाना तारिक जमील बेहतर जानते हैं कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और झूठे जो होते हैं उनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका हैं वो भी मौलाना तारिक जमील ने बयान की है। और आपको ये भी पता है कि एक शख्स आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उसने कहा कि मुझे एक काम बताएं जो मैं करूं और बहुत सारे गुनाहों से बच जाऊं। तो आपने फरमाया कि झूठ बोलना छोड़ दो। तो जब भी वो कहीं जाता था तो वो कोई भी गलत काम करने लगता तो उसे याद आया अगर वो पूछ ले तो मुझे तो झूठ बोलना पड़ेगा। इस तरह वो बहुत सी बुराइयों से बच गया। तो ये जो झूठ है ये वाकई बहुत खतरनाक चीज़ है और हमारे यहाँ ये बात मानना पड़ेगी कि हमारी जो हम डेवलप नहीं हो सके, तरक्की नहीं कर सके, पीछे रह गए हैं, एक अच्छी कौम नहीं बन सके, उसकी बुनियादी वजह झूठ ही झूठ है। लेकिन इसमें मैं कुछ बातें और ज़रा अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर दीन के हवाले से भी देखा जाए तो सच बोलना जो है ये कोई इतना आसान नहीं है। मैं मौलाना तारिक जमील साहब के हुजूर भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जनाब अगर आप भी सच बोलेंगे तो आपको ये लोग नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि ये झूठ सुन सुन के उसके इस कदर आदी हो चुके हैं कि वो जैसा कि एक है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। तो आपको पता है हमारे यहाँ हर जगह झूठ ही झूठ बोला जाता है, मीडिया हो, और जैसे उन्होंने फरमाया कि मीडिया के मालिक ने मुझे कहा कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो चैनल मुझे बंद करना पड़ेगा। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जो नाकामी की वजूहात है उसमें यही शामिल है। लेकिन कुछ बातें मैं मौलाना तारिक जमील साहब के साथ ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि वो आलिम दीन हैं। तो दीन के हवाले से भी कुछ सच, चंद हक़ाइक़ जो है वो मैं यहाँ पर जुर्रत कर रहा हूँ बात करने की, ताकि मौलाना तारिक जमील जैसे जो उलमाए कराम है वो दीन का जो हक़ है, जो सच है, उसको भी प्रोमोट करें और लोगों को गाइड करें, बताएं। तो पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि कुरान पाक में ये बताया गया है कि वमन यकफुर बित्तागूत, के तागूती कुव्वतों से इनकार करो, यानी उनसे बगावत करो। तो ये जो तागूती कुव्वतें हैं ये क्या हैं? ये वो कुव्वतें हैं जिन्होंने दुनिया के सरमाए पर कब्जा कर रखा है, जिन्होंने दुनिया की 90% से ऊपर आबादी को गुर्बत की चक्की में पीस पीस कर मार रखा है। ये वो लोग हैं तागूती कुव्वतें, और इन तागूती कुव्वतों से बगावत करना ये कोई आसान बात नहीं है। और जो मीडिया है ये भी तागूती कुव्वतों का आलयकार है। इसमें एक माइंड सेट, ख़ास किस्म का एक माइंड सेट जो है वो बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसकी वजह यह है कि इसमें सरमाया इन्वॉल्व है। तो सरमाया जब इन्वॉल्व होता है तो उसमें सच बोलना जो है वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मैं अपने एंकर्स हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी ये मान लें, आप सच नहीं बोल सकते, क्योंकि सच बोलेंगे तो आग लग जाएगी। अल्लामा इकबाल का कौल है कि मेरे ऊपर हक़ाइक़ इस कदर मुनकशिफ हुए हैं कि अगर मैं उनको बयान कर दूं तो इस सोसाइटी को आग लग जाएगी। और बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि सच आखाते पांबड़ मचन। तो सच कहना आसान नहीं होता, और झूठ का ये सच ऐसे ही है जैसे खालिस सोना होता है। तो खालिस सोने से जेवरात नहीं बनते, उसमें खोट की मिलावट करना पड़ती है। और मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सर्कल हो, सियासत हो, मीडिया हो, इवन स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, डॉक्टर्स हैं, फलां हैं, हर जगह पर जो एक प्योर सच है
वो बोलना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो अभी हम अगर बात करें तो चंद हकायक मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात देखें, एक सच है कि दुनिया के जितने भी अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे उन्होंने तागूती कुव्वतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और ख़ास तौर पर जो कुचले हुए और ग़ुलाम किस्म के लोग हैं उनके हकायक की बात की है। क्या हमारे उलमा कराम उनको बयान करेंगे? मैं कहता हूँ कि करें। आप देखें कि अगर कारून है, फ़िरौन है, आपको पता है नमरूद है, ये सारे तागूती कुव्वतें हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, उन्होंने नमरूद के ख़िलाफ़ कलमा हक़ कहा और आग में डाले गए। वो तो अल्लाह ताला ने उन पर करम किया, लेकिन तागूती को उन्हें नहीं बख्शा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र कुरान पाक में बहुत ज़्यादा है और इवन बाइबल में भी बहुत ज़्यादा जिक्र है, अगर एक किसी पैगंबर का जिक्र है तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है जिनका बहुत जिक्र है। और उसकी वजह क्या है कि उन्होंने 3 तागूती कुव्वतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक फ़िरौन जो रब होने का दावा करता था, दूसरा कारून जो सरमाए पर काबिज था, और तीसरा हामान जो कि मजहबी पेशवा था। तो मजहबी पेशवाओं का काम भी जो होता है वो जो तागूती कुव्वतें होते हैं उनका एजेंट बनना होता है, और वो एजेंट बनकर लोगों को इस कदर गुमराह कर देते हैं कि लोग कभी भी सच की तरफ आने की जुर्रत ही नहीं कर सकते। तो अब आप आए हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो शुरू की जो स्ट्रगल है, अगर आप वो देखें तो कुरैश के सरदारों ने मक्का मदीना के लोगों को बर्बाद कर रखा था। आपको पता है गुलाम बना रखा था। हज़रत बिलाल जैसे आपको पता है कि उनके साथ क्या जुल्म होता था। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सरदारों की तागूती कुव्वतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये कौन बयान करेगा? है किसी में दम? कैसे बयान करेंगे? इसी तरह से जो गुलामों की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन जो बनु उमैया के जो सरदार हैं उन्होंने कभी इसको तस्लीम नहीं किया। अबू सुफियान ने आखिर में जाके जब फतह मक्का हुआ तो फिर इस्लाम मुश्किल से कबूल किया और वो शिकस्त की वजह से कबूल किया, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आए। आपको पता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत संभाली तो उन्हें कितनी सरकशी का सामना हुआ, और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसे शहीद किया गया, किसने शहीद किया, आज तक कभी कोई बात सामने आई। कतादा बनी सादा में मदीना में क्या हुआ था, इसकी आज तक कोई हकीकत बयान कर सकता है। और फिर आप चारों खुलफा को देखें, हज़रत उस्मान गनी को किन्होंने शहीद किया, और फिर हज़रत अली को किन्होंने शहीद किया। और क्या ये सच बोला जा सकता है हज़रत अली करमुल्लाह वजह गुलामों का बहुत साथ देते थे तो उनको इसकी सज़ा दी गई। आप देखें उनके पूरे ख़ानदान को सज़ा दी गई। वो जो कुरैश की तागूती कुव्वतें थी उन्होंने कभी उनके इस अमल को पसंद नहीं किया, और उनके बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें भी शहीद होना पड़ा। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद होना पड़ा। हज़रत अली करमुल्लाह वजह खुद शहीद हुए। तो आप देखें क्या जंग जुमल क्यों हुई, इसकी हकीकत सामने आ सकती है। क्या जंग सिफ़ैन जो हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली के दरमियान लड़ी गई, इसके हकायक कभी सामने आ सकते हैं। और आपको पता है फिर मलूकियत ने कब्ज़ा कर लिया, यानी कुरैश की जो तागूती कुव्वतें थी उन्होंने फिर इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, और ग़ुलामों की जो बराबरी की बातें होती थी इस्लाम में उनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और उसके बाद से लेकर आज तक इक़्तिदार में वो तागूती कुव्वतें काबिज़ हैं। और आपको पता है अल्लामा इकबाल ये बातें हमारे सामने बयान करते रहे हैं। कुछ हकायक उन्होंने बयान किए हैं और कुछ वो नहीं कर सके। जैसा मैं एक मिसाल देता हूँ, वो कहते हैं कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फ़कीहान हरम बेतौफीक। तो क्या आज कोई बता सकता है कि वो फ़कीहान हरम ने कुरान के मानी में क्या तब्दीलियाँ कर दी थी? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। इसी तरह से रिवायात में क्या क्या मिलावट की गई उसका भी जिक्र अल्लामा इकबाल कर गए हैं। तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम, हकीकत खुराफात में खो गई ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है मुसलमान ही राख का ढेर है। कोई बता सकता है कि ये मुसलमान राख का ढेर क्यों बन गए? वो रिवायात में कैसी मिलावटें हुई? कोई इनकी बात कर सकता है? नहीं कर सकता। मौलाना तारिक जमील साहब, हकायक को बयान करना, सच को बयान करना आसान नहीं होता, उसमें मिलावट करनी पड़ती है। और आपने भी माफ़ी मांग ली उन एंकर से, क्योंकि वो तागूती कुव्वतों की एजेंटी कर रहे हैं। आपने उनसे माफ़ी मांगी,
इसलिए माफ़ी मांगी, वरना आपकी बात तो सही थी। आप सही फरमा रहे थे कि जो हुक्मरान होते हैं वो भी झूठ बोलते हैं, जो एंकर्स होते हैं वो भी झूठ बोलते हैं, जो मजहबी पेशवा होते हैं वो झूठ बोलते हैं, सारे लोग झूठ बोलते हैं। सच बोलना आसान नहीं होता। तो आपसे गुजारिश है कि सच के लिए पहले सोसाइटी की राह हमवार की जाती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से उस सच की राह हमवार नहीं की गई। हमने तागूती कुव्वतों के खिलाफ अभी लड़ाई लड़ी ही नहीं है। बहुत सी कौमों ने लड़ी है, जैसे यूरोप वालों ने लड़ी, अमेरिकन्स ने लड़ी, इसी तरह चाइनीज़ ने लड़ी, रशियंस ने लड़ी। हमने अभी तक उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। तो क्या हम लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या हमारे लोग कभी इस सच पर आ सकेंगे? मैं तारिक जमील साहब से ये सवाल करता हूँ। तो जनाब तारिक जमील साहब, आप माशाल्लाह आलिम दीन हैं, तो आपके सामने दीन की हकीकत भी है, तो बयान करें ना ये सच, और लोगों को गाइड करें, रहनुमाई करें, ताकि लोग जो हैं वो झूठ से निकल आएँ और सच की तरफ आएँ, ताकि दुनिया के मसाइल का कामयाबी से सामना कर सकें। बहुत शुक्रिया। ये कुछ बातें मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कोई ऐसी बात आ गई हो, मेरे मुंह से निकल गई हो, माजरत चाहता हूँ, लेकिन कुछ हक़ाइक़ बयान करना चाहता था, मेरे दिल में थे। तो आप देखिए, कोशिश करिए कि झूठ से निकलें, सच की तरफ आएँ, लेकिन सच की तरफ आना इतना आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया। आसिम शुजाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।